अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। बिल आखिर वो फैसला आ चुका है जिसका सबको इंतजार था। अलकादिर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है। फैसले की कॉपी किस हवालदार के पास मौजूद थी, कौन से मशकूक अकाउंट्स जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के जिनका बड़ा नाम भी लिया जाता रहा, जिनकी बड़ी चर्चा भी रही, उनके अकाउंट्स को कहा जा रहा है कि वो ट्वीट कर रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन फैसला आने के 2 घंटे के अंदर अंदर कुछ बड़ी वारदातें, 4 से 5 बड़ी वारदातें डाली गई, वो आपके सामने रखते हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुना दिया गया। इमरान खान को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल सजा सुनाई गई। सजा पूरी ना करने की सूरत में बल्कि जुर्माना भी साथ देने का, जमा करवाने का कहा गया, और जुर्माना ना देने की सूरत में सजा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन ये फैसला तो आ गया। इसके बाद जो वारदातें डाली गई, एक तो सबसे पहले सामने आ गया, आपके साथ स्क्रीन पे एक चीज साथ चलेगी। शहजाद अकबर का ये ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि द जज चोजन बाय द एस्टैब्लिशमेंट टू कन्विक्ट इमरान खान वाज डिक्लेयर्ड अनट्रस्टवर्दी एंड अनफिट टू बी अ जज इन 2004, यानी सन 2004 में ये जो जज है नासिर जावेद राणा साहब, इनको अनफिट कर दिया गया था। इनको किसी भी अदालती ओहदे के लिए अनफिट, नाअहल करार दे दिया गया था। और सिर्फ शहजाद अकबर साहब ये बात नहीं कर रहे, मतीउल्लाह जान का भी ये क्लिप है, यहाँ पे स्क्रीन पर चलेगा। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन जज साहब के बारे में बाकायदा तौर पर यह मशहूर था कि ये जो जज साहब है ये हर तरह के अदालती ओहदे के लिए अनफिट है, और इनका एक रुझान पाया जाता है कि ये किसी भी तरीके से कोई भी गैर कानूनी फैसला दे सकते हैं, क्योंकि 2004 में इन्होंने एक मुल्जिम की मौजूदगी के बगैर, उसकी पेशी के बगैर एक फैसला सुना दिया था जो उस मुल्जिम के खिलाफ था। कि ये जो सिविल मजिस्ट्रेट है नासिर जावेद राणा, इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, ये एक रुझान पाया जाता है कि वो कमिटिंग एनी मिसचीफ, यानी कोई भी गैर कानूनी काम करने का एक रुझान पाया जाता है। और ये जज जो है नासिर जावेद राणा, ये एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि नासिर जावेद राणा, जिन्होंने आज ये फैसला सुनाया, जो जज हुमायूं दिलावर और जज बशीर के बाद एक सफ में खड़े हो गए आकर, किस तरीके से वो ये फैसला सुना बैठे हैं। और अब 2004 की उनके हवाले से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, एक और जो बड़ी चीज सामने आई, जज साहब लिख रहे हैं जी इस फैसले के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, फैसले के अंदर बाकायदा तौर पे जज साहब लिख रहे हैं कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज, यानी कुछ तजादाद मौजूद हैं फैसले के अंदर। पर साथ जज साहब लिख रहे हैं कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर बड़ी आम सी बात है। ये तजादाद अगर व्हाइट कॉलर क्राइम में हो जाए, देयर माइट बी सर्टेन माइनर डिस्क्रिपेंसीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस व्हिच आर बट नेचुरल इन सच लाइक केसेस। यानी व्हाइट कॉलर क्राइम्स के अंदर अगर ऐसी कोई तजादाद है तो वो बिल्कुल ठीक है। अब आपके सामने मैं एक और चीज यहाँ पर रखूं, तो जो केस था, इसकी मैक्सिमम सजा 14 साल हो सकती थी। मैक्सिमम की मैक्सिमम 14 साल जज साहब ने सुना दिए, यानी उसमें से उन्होंने 1-1.5 साल भी ये मुद्दा देखते हुए कम करने की जहमत नहीं की कि वो साथ कह रहे हैं कि तजादाद मौजूद हैं, प्रोसिक्यूशन कुछ कुछ जगहों पर सही से प्रोसिक्यूट नहीं कर पाई, और साथ उन्होंने पूरे 14 साल की सजा सुनाई है, बीच में से एक दिन भी कम नहीं किया। अब अगर आगे बढ़ा जाए तो अमार सोलंकी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से एक कैंपेन चलाने के सरपरस्त बने रहे ये सोशल मीडिया के ऊपर। अमार सोलंकी केयर टेकर निजाम के अंदर इनके पास क्या ओहदा मौजूद था, किस तरीके से मरियम औरंगजेब अपना ओहदा संभालने के बाद इनसे मिलने गई, आप और मैं हम सब जानते हैं ये कौन है। अमार सोलंकी साहब के पास तफसीली जो फैसला है उसकी कॉपी बाकायदा तौर पे फैसला आने के कुछ ही देर के अंदर अंदर सबसे पहले अगर वो कॉपी नजर आती है तो ये स्क्रीन पर शेयर भी हो रही है, वो अमार सोलंकी साहब है। तो अहमद जंजुआ साहब लिख रहे हैं कि इतनी मेहनत से बयानियां बनाते हैं और एक हरकत से सब मिट्टी में मिला देते हैं। सजा सुनाने के ठीक 11 मिनट बाद तफसीली फैसला अमार सोलंकी के पास कैसे आ गया? अगेन ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर एक और चीज आपके सामने रखी जाए तो फैसला सुनाया गया है तो ARY न्यूज ने बाकायदा तौर पे और कुछ और भी टीवी चैनल्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI ऑफिशियल भी ये पोस्ट कर रहा है कि बाकायदा तौर पे पहले कहा गया कि रिहाई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी PTI को बरी कर दिया गया। उसके फौरन बाद चंद ही लम्हों के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI को 14 साल सजा। यानी अब सुनने में गलती रिपोर्टर से हुई है, जो प्रेजेंट कर रहा है उससे सुनने में गलती अगर हो गई है, पीछे से रिपोर्टर से सुनने में गलती, बताने में गलती हुई है, तो सवाल ये उठता है कि एक चीज वाज़ेह है कि इमरान खान को बरी करने की स्लाइड चलाई गई, उसके बाद इमरान खान को सजा की स्लाइड चलाई गई। इसका मतलब है कि जज साहब के साथ साथ कर्नल साहब ने टीवी चैनल्स को भी फैसले की 2 कॉपियां भेजी थी। ये लग रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक और चीज भी चल रही है, वो भी मैं अगर आपके सामने रखूं यहीं पर, तो सुनाने के बाद फैसला इसी लिफाफे में डालकर हवालदार असलम को दो और चुपचाप घर वापस जाओ और अपना मुंह बंद रखना, और इसके बाद कोई आवाज ना आए, यानी मुंह बंद रखना, ये फैसला सुनाओ और घर चले जाओ। फैसला सुनाते हुए जज साहब फैसले के नीचे पेंसिल से लिखी तहरीर भी पढ़ गए।
یہ ایک مذاق اب بنایا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اب اس کے اوپر میمز بنا رہے ہیں کہ ناصر جاوید رانا صاحب نے دراصل جو فیصلہ لکھا ہوا آیا تھا کچی پینسل سے, نیچے جو تحریر لکھی ہوئی تھی, جو پیچھے کسی کرنل نے تحریر لکھ کر بھیجی تھی, وہ تحریر بھی ناصر جاوید رانا صاحب فلو میں, کیونکہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے, یہاں پر وہ محاورہ یاد آ گیا ہے, تو ناصر جاوید رانا صاحب وہ عقل کا استعمال نہیں کر سکے, اور اس قسم کی میمز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب وہ کچی پینسل سے لکھی تحریر بھی باقاعدہ طور کے اوپر سناتے فیصلے کے دوران سنا گئے. اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ ریاض الحق نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ایک مشکوک ٹویٹر اکاؤنٹ جو ماضی میں آڈیو بھی لیک کرتا رہا کو پاکستان کے تمام صحافیوں اور وکلا سے پہلے فیصلہ سنانے کے 11 منٹ بعد فیصلے کی کاپی مل گئی. اب وہ نیچے اکاؤنٹ کس کا ہے, مار سولنگی میں ذکر کر چکی ہوں. اب شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس مشکوک اکاؤنٹ کو کہا جاتا ہے میجر جنرل کا اکاؤنٹ, سرونگ ملٹری آفیسر, ان کا نام لیا گیا باقاعدہ طور پہ. اب معاملہ صرف یہی تک نہیں ہے, یہ فیصلہ سنا دیا گیا, فیصلے کے بعد تمام تر وارداتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو آ چکی ہیں. یہ فیصلہ جس وقت ہائی کورٹس کے اندر جائے گا, سب سے پہلے مانگی جائے گی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا, وہ اگریمنٹ کہاں پر ہے, وہ معاہدہ کیا تمام تر عدالتی ریکارڈ کا جو تمام تر سماعت ہوتی رہی, ایک سال یہ ٹرائل چلتا رہا, اس کا ریکارڈ اس کو بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا. عدالت سب سے پہلے وہ نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے مابین جو معاہدہ ہوا تھا وہ سامنے مانگے گی. نہ ملک ریاض جو مرکزی ملزم ہے اس کو سامنے لایا گیا, نہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ ڈاکیومنٹ سامنے منگوایا گیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس کی سٹینڈنگ, اس کی لیگل ہولڈنگ کتنی ہوگی, یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. لیکن اب عمران خان کا بڑا امپورٹنٹ ریاکشن ہے جو سامنے آ چکا ہے. سب سے پہلے تو عمران خان نے کہا ہے کہ ان سزاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سزاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علیمہ خان نے بھی گفتگو کی باہر آ کے وہ کہہ رہی ہیں کہ جب سزا ہوئی تو عمران خان نے ہمیں کہا کہ حوصلہ کرو, مشکل نہیں ہے, شکل کیوں بن رہی ہے, جزا اور سزا اللہ نے دینی ہے, آپ کا اللہ پر یقین کیا کم ہو گیا ہے. تو یعنی باقاعدہ طور کے اوپر عمران خان جو ہیں لگ ایسے رہا ہے کہ فیصلے سے کسی صورت بھی, جیسے ہر فیصلے کے بعد, اچھا خبر یہ ہوتی اگر نکل کر یہ خبر باہر آتی کہ عمران خان کو رہا کر دیا گیا تو وہ ایک بڑی خبر بنتی, وہ ایک ڈائنامکس تبدیل کرتی. اس سے پہلے 30 سال 32 سال عمران خان کو سائفر کے اندر سزائیں سنائی گئی, 20 سال, کیا فرق پڑا. تو آج اگر آپ نے 10 یا 14 سال کی سزا سنا دی ہے تو فرق کوئی نہیں پڑتا. ایک اور یہاں بڑی چیز ہے, میرے خیال سے ناصر جاوید رانا صاحب خود بھی نہیں جانتے تھے کہ 150 صفحات کا فیصلہ ہوگا, نہ وہ جانتے تھے کہ اتنے سال سزا بشرا بی بی کو, اتنے سال سزا عمران خان کو دینی ہے. لیکن کچھ صحافی ضرور جانتے تھے, یہ بڑے اچھے سے آگاہ تھے, باخبر تھے, سب صحافیوں کو پتہ چل چکا تھا جی کہ یہ سزا آئے گی, اتنے پیجز کا فیصلہ ہوگا. یہ تمام تر چیزیں پہلے سے اسلام آباد کے اندر یہ چمگوئیاں چل رہی تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈیل نہیں کروں گا, چاہے مذاکرات ہوں یا کچھ بھی, سزا جتنی بھی سنائے فرق نہیں پڑتا. 1971 میں جنرل یحییٰ نے ملک تباہ کیا, آج ابھی عامر اپنے فائدے کے لیے یہی کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ جاری ہے, اور میڈیکل چیک اپ کے بعد بایو میٹرک کیا جائے گا. قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد بشرا بی بی کو خواتین کے بیرک میں شفٹ کر دیا جائے گا. میں یہاں پر آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاؤں تو بشرا بی بی آج پوری تیاری سے پہنچی تھی, فیصلہ سنانے سے پہلے ہی خبر آ رہی تھی کہ وہ تیاری کے ساتھ پہنچی ہیں کہ کسی بھی طرح سے یعنی اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو جو گاڑیاں چھوڑنے آتی ہیں وہ گاڑیاں آج واپس نکل گئی انتظار کیے بغیر. شاید وہ بھی جانتے تھے کہ یار آج نظام کی طرف سے یہ رسپانس آئے گا. بشرا بی بی کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی جاتی رہی کہ بشرا بی بی نے غالباً شاید کوئی ملاقاتیں کی ہیں, کچھ خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں, جبکہ عمران خان اس کو ہمیشہ نگیٹ کرتے رہے. لیکن کچھ اپنے صحافیوں کے ذریعے انہی حلقوں سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان اپنے صحافیوں کے ذریعے خبریں چلوائی جاتی رہی کہ بشرا بی بی ملاقاتیں کر رہی ہیں. تو آج پتہ چل گیا ہے, کیونکہ اگر ملاقاتیں ہو رہی ہوتی, اگر بیک ڈور کچھ چل رہا ہوتا بڑا امپورٹنٹ, یا اگر کوئی ڈیل لے لی گئی ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. اب جہاں پر یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں وہیں پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ فیصلہ جب آج سنایا گیا تو 6 تھانوں کی پولیس, یعنی 6 تھانوں کی پولیس موجود تھی اڈیالہ کے باہر. فیصلہ بھی آپ نے اپنی مرضی کا سنانا ہے, 6 تھانوں کی پولیس بھی آپ نے بلائی ہوئی ہے, جج ناصر جاوید رانا بھی آپ کا اپنا جج ہے, کچی پینسل سے آپ نے اس کو تحریر بھی لکھ کر دی ہے. آپ کے اپنے یوٹیوبرز, ویلاگرز, رضوان رضی, حسن ایوب, عمران شفقت جیسے لوگ باہر موجود ہیں. بشرا بی بی کی بیٹیاں اندر نہیں جا سکتی, عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری صاحب اندر نہیں جا سکتے, سلمان اکرم راجہ اندر نہیں جا سکتے, لیکن یہ تمام تر لوگ وہاں موجود ہیں. تو یہاں سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام اپنا مزید منہ کس حد تک کالا کروائے گا. اب یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ القادر یونیورسٹی کو باقاعدہ طور پہ اپنی تحویل میں, مطلب کہا گیا کہ القادر یونیورسٹی کو یہ جو حکومت ہے یہ اپنی تحویل میں لے لے. اور صدیق جان صاحب اس پر ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ القادر کو حکومت اپنی تحویل میں لے کر ویسے ہی چلائے گی جیسے سٹیل مل اور پی آئی اے چلا رہی ہے. تو یہ بیسیکلی اس ٹائم سٹیٹس ہے اس حکومت کا. اس طرح سے میمز بن رہی ہیں, یہ عدلیہ کا سٹیٹس ہے, اس طرح سے عدلیہ کو یرغمال بنا لیا گیا ہے. اب یہاں پر
जो मैं आपके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शेयर करूं, तो जो रिएक्शन आया है, अब बात करेंगे जो रिएक्शन इस फैसले के ऊपर आया है, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं खत्म हो जाएंगी और बाहर आ जाएंगे, यानी ये मामला अभी हाई कोर्ट में जाना है और जिस तरीके से इस तमाम तर मामला होगा। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि जिस जज बेचारे को फैसले की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं था, वो फैसला अपने तौर पर आजादाना कर सकता था। अब यहाँ पर अहमद जंजुआ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, इनको उठाया भी गया, इब्डक्ट भी किया गया। वो कह रहे हैं कि चार्जशीट ऑन बुशरा बीबी साउंड्स लाइक एन ओपिनियन with no mention of concrete evidence, no solid proof, nothing substantial, यानी कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई गवाह, कोई गवाही कुछ मौजूद नहीं है, मौजूद तो कुछ भी नहीं है ना, डिस्टर्बेंसीज तो मौजूद है। वो अजमल जामी साहब का एक ट्वीट है, यहाँ पे स्क्रीन पर आपके साथ चलेगा। वो कह रहे हैं कि जज साहब क्या कहना चाह रहे हैं, यानी जज साहब भला की कहना चाह रहे हैं, मतलब साथ कह रहे हैं कि तजादात भी मौजूद है। तो जज साहब दरअसल कहना कुछ नहीं चाह रहे, जज साहब कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे हुक्म मिला है, हर सूरत मैंने फैसला सुनाना है, 14 साल और 7 साल सजा, और वो मैं सुनाऊंगा, चाहे कोई उसके ऊपर बनता है कोई लॉजिकल रैशनल या नहीं। जुबैर अली खान साहब कह रहे हैं कि सजा जितनी भी सुनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब का रिएक्शन है, नवाज शरीफ, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ है, इसलिए इनकी सजाएं माफ हैं। हर साल शौकत खानम का 9 अरब रुपए का फंड इकट्ठा होता है, हमने भी 1 रुपए की करप्शन नहीं की। ये इमरान खान साहब ने फैसले के फौरी बाद रिएक्शन दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक आप कह लें एतराज किया जा सकता है, यानी इमरान खान को जिंदगी में हर चीज से, हर मोड़ से, हर मुश्किल से सबक हासिल हुआ है, शायद इससे भी सबक हासिल होगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी बनानी थी तो वो यूनिवर्सिटी आप अपनी आवाम से अतिया लेकर बना सकते थे। हर साल शौकत खानम पे लोग पैसे निछावर करते हैं, इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई, इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, इमरान खान जब जब डोनेशंस की कॉल करता है किस तरह से लोग उस पर एतमाद करते हैं, टूट पड़ते हैं, क्या ओवरसीज क्या पाकिस्तानी। इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनानी थी, वो जमीन भी इमरान खान अपनी आवाम से पैसा लेकर आराम से बना सकता था, एक प्रॉपर्टी डीलर से। वो प्रॉपर्टी डीलर जो इस निजाम का रखवाला है, रखवाला ना कहें बट इस निजाम का एक साथी रह चुका है हर दौर के अंदर, उस प्रॉपर्टी डीलर से शायद जमीन लेकर नहीं बनानी चाहिए थी यूनिवर्सिटी। और शायद अब इमरान खान को अपने इस फैसले के ऊपर भी रिग्रेट होगा कि ये काम नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल अगेन उठता है कि वो जो मरकजी, वो जो किरदार है मलिक रियाज, उसको क्यों शामिल नहीं किया जाता? वजह यही है कि वो भेदी है, अगर उसको शामिल कर लिया जाएगा तो वो आज के जो फैसला साज है उनका बड़ा करीब तरीन रह चुका है। अब यहाँ पर सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं फैसला 3 बार मौखर करके कहा गया कि हमें फेस सेविंग दे दो, तुम्हें बरी कर देंगे, लेकिन आगे से खान ने जो जवाब दिया, इसके बाद 10 साल वाली सजा को 14 साल कराया गया। वो बहादुर कैदी इस पूरे निजाम को डील देने को तैयार नहीं है, यानी आप अंदाजा लगाएं। और यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है, जुर्माना कहा गया है खान साहब के हवाले से कि जुर्माना जमा करवाया जाएगा, गालिबन कितने लाख रुपए, 10 लाख जुर्माना। अगर 190 मिलियन पाउंड करप्शन है तो फिर कम से कम जुर्माना भी तो 190 मिलियन पाउंड के लगभग रखे ना। सवाल तो एक उठता है यहाँ पर, लेकिन जुर्माना जी कहा गया है 10 लाख। अगेन जो कच्ची पेंसिल से, जो पक्की पेंसिल से लिखा लिखाया पहुंचाया गया आगे, उसी के दायरे में रहते हुए तमाम तर जो है वो फैसला सुनाया गया। सलमान अकरम राजा का भी क्लिप आपके साथ चलेगा जी। वो कह रहे हैं कि ये अलमिया है कि अदालती फैसलों का इल्म बाज सहाफी हजरात को पहले हो जाता है, लेकिन अगर इल्म किसी को नहीं होता तो वो खान साहब के अपने वकील हैं, या खास तौर पे जिस जज ने फैसला सुनाना है वो शायद नहीं जानता कि किस तरीके से, कब और कैसे फैसला सुनाना है। लोगों ने खबर चलाई है, अब देख लेते हैं क्या होगा। जो लोगों ने खबर चलाई है आमतौर पर उनको इल्म होता है पहले से, और ये भी एक अलमिया है कि अदालती फैसलों का इल्म जो है बाज सहाफी हजरात को पहले से हो जाता है। जो भी होगा हम उसका सामना करेंगे, हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम हक के साथ खड़े हैं, तारीख का धारा हमारे साथ है और हम लड़ते रहेंगे। अब जाते जाते बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तमाम तर रिएक्शन, तमाम जो कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड चल रहा है, सबके जहनों में सवाल होगा कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आखिरी पत्ता हुकूमत, ये निज़ाम, हुकूमत की तो कोई औकात नहीं, ये निज़ाम अपना आखिरी पत्ता खेल चुका है। और अब निज़ाम कौन सा पत्ता, कौन सा कार्ड मेज के ऊपर रख कर इमरान खान को किसी भी तरीके से मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता है, सवाल ये है। अब यहाँ पर एजाज सैयद साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंकशाफ किया है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को अलकादर केस में सजा हो जाएगी, इमरान खान को अलकादर केस में सजा हो जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ पर सख्तियां खत्म हो जाएंगी। इसके बाद अगले मरहले में आप चीजें तब्दील होते हुए देखेंगे। एजाज सैयद किसकी जुबान बोलते हैं, कौन से पावर सर्कल्स का बयानिया ये आगे बताते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो राना सनाउल्लाह भी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जिस तरह की तबीयत डोनाल्ड ट्रंप की है, मुझे लगता है कि किसी दिन इनका भी इमरान खान के हक में कोई ट्वीट आ जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने जा रही है। आखिरी पत्ता, ये निजाम अपना खेल चुका है, मुंह काला करवा चुका है। इमरान खान ने भी झुकने से एक मरतबा फिर से इनकार कर दिया है। देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। देखते रहिए Siyasat.pk।